और अब ये तय हो गया है कि मुकेश सहनी फिलहाल तो मंत्री हैं। भाजपा ने जो अल्टीमेटम नीतीश कुमार को दिया था कि मुकेश सहनी को आप मंत्री पद से हटा दीजिए, क्या नीतीश कुमार ने ऐसा कोई एक्शन ले लिया है? उपेंद्र कुशवाहा ने भी मुकेश सहनी का साथ दिया था। मुकेश सहनी लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, वो लगातार इस बात पर आरोप लगा रहे हैं कि मुकेश सहनी अभी भी ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी गठबंधन हो जाए। नेम प्लेट उनका हटा था, वो नेम प्लेट अब फिर से लग चुका है। और आज जब हम सुबह से कवर ये कर रहे हैं खबर को, तो हमें ये सुनने को मिल रहा है कि जदयू वाले जो भाई साहब लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुकेश सहनी अपने मंत्री पद पर काबिज रहेंगे और मुकेश सहनी के मंत्री पद पर कोई खतरा नहीं है, कि नीतीश कुमार की सरकार के पाले में हमने गेंद छोड़ दिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है और जब तक नीतीश कुमार चाहेंगे तब तक हम मंत्री पद पर रहेंगे। और स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, मुकेश सहनी मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार। और जिस बात पर चर्चाएं बिहार की राजनीति में तेज हो गई थी कि आखिर मुकेश सहनी के 6 स्ट्रैंड रोड आवास के बाहर से उनका नेम प्लेट कैसे हट गया, अब ऐसा लग रहा है कि मुकेश सहनी साहब शायद मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। और अभी हम 6 स्ट्रैंड रोड के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि मुकेश सहनी मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार यहां लिखा हुआ है। और अब यह तय हो गया है कि मुकेश सहनी फिलहाल तो मंत्री हैं। और जब हमने अंदर तहकीकात की और पूछने का प्रयास किया कि भाई साहब का जो बोर्ड है नाम वाला कैसे हट गया था, तो ये पता चला कि ये सब बन रहा था नया, और इसीलिए ये सब जो गेट वेट है सब देखिए पेंट हुआ है, इसीलिए मुकेश सहनी का जो नाम नेम प्लेट है वो यहां से हट गया था। इस बात पर बहुत लगातार चर्चाएं तेज हो गई थी कि भाजपा ने जो तीनों विधायक है वीआईपी पार्टी के, उनको काटने से पहले, उनको अपने पाले में लाने से पहले नीतीश कुमार को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि आप मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटा दीजिए। लेकिन असलियत ये है कि कोई जानता नहीं था इस बात को कि ये नेम प्लेट इसीलिए हटाया गया था क्योंकि यहां पर निर्माण का काम चल रहा था। जैसे ही ये काम पूरा हुआ है तो आप देख लीजिए उस साइड लिखा हुआ है आवास 6 स्ट्रैंड रोड पटना, और इधर हमारे बाएं तरफ लिखा हुआ है मुकेश सहनी मंत्री। यानी कि ये जब निर्माण पूरा हो गया तो यहां पर इस बोर्ड को फिर से लगा दिया गया है और ये इस बात का सबूत है कि मुकेश सहनी फिलहाल तो मंत्री हैं। बोचहा का उपचुनाव चल रहा है, मुकेश सहनी साहब बहुत बिजी हैं, लेकिन अभी जैसे कि हम जानते हैं कि बुधवार को उनकी पार्टी को तीनों विधायकों को भाजपा ने एक साथ अपने पाले में कर लिया। राजू सिंह को, सुवर्णा सिंह को और मिश्रीलाल यादव को, जो वीआईपी पार्टी से विधायक हुआ करते थे, अब वो भाजपा में है। और उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष को लिखित तौर पर दे दिया है कि उनका वीआईपी पार्टी से कोई भी नाता अभी नहीं है। और मुकेश सहनी के बोर्ड के गायब हो जाने के बाद एक खबर यह भी चल रही थी कि पुलिस वाले इस बात की पता कर रहे हैं, पटना पुलिस, कि आखिर उनका नेम प्लेट कहां गायब हो गया। और तमाम तरह की अटकलें बिहार की राजनीति में लगाई जा रही थी और यह कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी अब बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं। लेकिन असलियत यह है कि जो नेम प्लेट उनका हटा था वो नेम प्लेट अब फिर से लग चुका है। और आज जब हम सुबह से कवर ये कर रहे हैं खबर को, तो हमें ये सुनने को मिल रहा है कि जदयू वाले जो भाई साहब लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुकेश सहनी अपने मंत्री पद पर काबिज रहेंगे और मुकेश सहनी के मंत्री पद पर कोई खतरा नहीं है। हम लगातार देखते आ रहे हैं बिहार की राजनीति में उस वक्त से उथल पुथल मची हुई है जब से भाजपा ने मुकेश सहनी के सिटिंग विधायकों के साथ कांड किया है। भाजपा के विधायक राजू सिंह ने यह बयान दिया था कि हम तो भाजपा ही थे और हमें भाजपा वालों ने कहा था कि सिंबल से आप वीआईपी पार्टी के चुनाव लड़ लीजिए। और उसके बाद आज भाजपा हमें अपने घर वापस बुला रही है, तो हमने घर वापसी की है और वीआईपी पार्टी छोड़ दी है। और उसके बाद लगातार भाजपा के कई बड़े बड़े नेताओं ने, भाजपा के अध्यक्ष ने, भाजपा के कई विधायकों ने मुकेश सहनी को खुल्लम खुल्ला ये चैलेंज किया कि अगर आप में शर्म और लाज है तो आप मंत्री का पद छोड़ दीजिए। मुकेश सहनी उसके बाद सुबह 10 बजे अंदर जुब्बा सहनी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार के पाले में हमने गेंद छोड़ दिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है और जब तक नीतीश कुमार चाहेंगे तब तक हम मंत्री पद पर रहेंगे और अगर नीतीश कुमार कोई फैसला लेते हैं तो वो फैसला हमें मंजूर होगा। यानी कि मुकेश सहनी साफ साफ कह चुके थे कि मंत्री पद से वो इस्तीफा खुद से नहीं देंगे। अगर नीतीश कुमार की सरकार ये चाहती है कि वो इस्तीफा दे और नीतीश कुमार ये खुद से ये निर्णय लेते हैं कि मुकेश सहनी को इस्तीफा देना है, तभी मुकेश सहनी इस्तीफा देंगे। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर यही थी कि आखिर मुकेश सहनी का नेम प्लेट किधर गया। अभी नेम प्लेट हमें यहाँ दिख गया है, यानी कि मुकेश सहनी के नेम प्लेट पे कोई खतरा नहीं है। मुकेश सहनी का नेम प्लेट यहाँ मंत्री लिखा हुआ लगा हुआ है और इससे ये साबित होता है कि मुकेश सहनी अभी मंत्री बने हुए हैं। फिलहाल बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, सारे विधायक वहीं हैं, लेकिन मुकेश सहनी लगातार बोचहा घूम रहे हैं ताकि बोचहा में जो उपचुनाव होने वाला है, जहां से उन्होंने रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता देवी को टिकट दिया है, वो वहां से चुनाव जीत जाए। और बहरहाल इस बात पर बहुत डिबेट चल रहा था कि मुकेश सहनी का नेम प्लेट आखिर गया तो गया किधर, और क्या इस बात में कोई गड़बड़ झाला है कि क्या मुकेश सहनी को भाजपा ने जो अल्टीमेटम नीतीश कुमार को दिया था कि मुकेश सहनी को आप मंत्री पद से हटा दीजिए, क्या नीतीश कुमार ने ऐसा कोई एक्शन ले लिया है। और सच्चाई
यही है कि अभी तक ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही जदयू की तरफ से और ना ही भाजपा की तरफ से। और मुकेश सहनी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जो तीनों विधायक उनके कट गए, उसके एक दिन बाद सुबह 10 बजे तो मुकेश सहनी ने कहा था कि हम खुद से इस्तीफा नहीं देंगे। नीतीश कुमार अगर कोई निर्णय लेते हैं तो हम उनका निर्णय मानेंगे जरूर, लेकिन हम इस्तीफा नहीं देंगे। तमाम अटकलों का जो बाजार है बिहार की राजनीति का, वो इसी बात को लेकर गर्म था कि क्या मुकेश सहनी का राजनीतिक करियर खत्म हो गया, क्या मुकेश सहनी अब बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो गए। क्योंकि उनके 4 विधायक थे, एक विधायक जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, दिवंगत मुसाफिर पासवान जी, और उसके बाद जो 3 विधायक बचे थे उसको भाजपा ने अपने पाले में करके ये साबित कर दिया कि मुकेश सहनी अब बिहार में राजनीति नहीं करेंगे। और उसके बाद ये खबर बहुत पुख्ता तरीके से चलाई जा रही थी सारे मीडिया हाउसेस के द्वारा कि भाजपा ने नीतीश कुमार को विधायकों को काटने से पहले ही ये कहा था कि आप मुकेश सहनी से इस्तीफा ले लीजिए। लेकिन अभी की खबर ये है कि मुकेश सहनी के 6 स्ट्रैंड रोड आवास के बाहर उनका नेम प्लेट लग गया है। मुकेश सहनी ने इस्तीफा नहीं दिया है और उन्होंने ये भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नीतीश कुमार अगर कोई निर्णय लेते हैं तभी हम इस्तीफा देंगे, जब तक नीतीश कुमार कोई निर्णय नहीं लेंगे तब तक इस्तीफा देने का कोई सवाल नहीं बनता है। मुकेश सहनी ने क्या किया, कैसे किया, हम सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरीके से मुकेश सहनी ने भाजपा के खिलाफ कैंपेनिंग की थी, उस वक्त से यह कहा जा रहा था कि भाजपा का जब उत्तर प्रदेश के चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद भाजपा किसी ना किसी तरीके से मुकेश सहनी से बदला लेगी। और जैसे ही यह खबर आई कि तीनों विधायक संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के साथ विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के पास पहुंचे हैं, तब यह समझ में आ गया कि भाजपा ने अपना खेल शुरू कर दिया है। आज वो दिन है जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपना शपथ ले रहे हैं और आज यही दिन है कि यहां हमें नेम प्लेट लगा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब यह कि मुकेश सहनी इस्तीफा नहीं दिए हैं और नीतीश कुमार अगर वो चाहेंगे तभी वो इस्तीफा देंगे। फिलहाल जदयू के कई नेताओं ने उनको सपोर्ट किया है, जीतन राम मांझी ने भी उनको सपोर्ट किया है। जीतन राम मांझी ने यह कहा है कि जो पार्टी जिस पार्टी को जो सीट मिलता है वो सीट पर वही पार्टी लड़ती है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने मुकेश सहनी की पार्टी के साथ किया बोचहा में और जिस तरीके से उनके विधायकों को तोड़ लिया वो बिल्कुल गलत है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी मुकेश सहनी का साथ दिया था। मुकेश सहनी लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, वो लगातार इस बात पर आरोप लगा रहे हैं कि मुकेश सहनी अभी भी ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी गठबंधन हो जाए। वो संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक पर यह भी लिखा था कि मुकेश सहनी अभी भी ये प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा उनसे मान जाए और वो इस बात के लिए तैयार हैं कि वो रमई राम की बेटी को जो टिकट उन्होंने दिया है वो टिकट वो वापस ले लेंगे अगर भाजपा मान जाती है तो। बिहार की जो राजनीति है वो इन सब बातों के इर्द गिर्द अभी घूम रही है और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुकेश सहनी के आवास के बाहर मंत्री का नेम प्लेट लग गया है, जिससे यह साफ हो रहा है कि अभी फिलहाल आज 25 मार्च को मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री हैं। इस पर अन्य कोई भी खबर आएगी तो आपको हम सीधा दिखाएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।